तो यहाँ पर मैं विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है, ठीक है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पर मैं पोल भी दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करने तो अगर आपको स्टैंड जानना है तो फिर आप आराम से पहले सब कर लो, उसके बाद में करेंगे। अजय बंगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं ये, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले 13वें नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो थे 13th नंबर के प्रेसिडेंट डेविड मालपास, डेविड मालपास, ठीक है, डेविड मालपास। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का कि भाई डेविड मालपास के बाद में कौन बने, तो अजय बांगा बने हैं 14वें नंबर के, 14th नंबर के। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर में, याद रखना है आप लोगों ने। 6वीं कक्षा की पुस्तक के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, ह्यूमन बीइंग, होमो नाइग्राम, मेलोंगेना सेपियंस, होमो सेपियंस, टाइग्रिस सोनलम। If you don't like any rule, then just follow it. Reach to the peak and change the rule. बस इतनी सी बात याद रखना। यहाँ पर मैं होमोसेपियंस इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए इंसानों की काफी सारी प्रजातियां हुई है, लेकिन केवल एक प्रजातियां बच पाई है और वो है हम आप, ठीक है, हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने जो है यहाँ पर में अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल ढाल लिया था, ठीक है। Where has the ancient evidence of wheat have been obtained? ठीक है, आपको बता रहा है गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। गेहूं का सबसे पुराना साक्ष्य आपको मेहरगढ़ के अंदर में मिलता है, ठीक है, मेहरगढ़ के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये बुक में दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, मेहरगढ़। देखिए फ्रेंड, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वाली जगह है जहां पर में आपको पोर्ट मिला है। पोर्ट मतलब होता है आप लोगों का बंदरगाह, ठीक है, तो आप लोगों को बंदरगाह मिला है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर में कि इनमें से कौन सी वाली सिटी है जहां पर में आप लोगों को पोर्ट मिला है, बंदरगाह मिला है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में लोथल। देखिए बात एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, यूनानी, अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग एक और एक हो और दो नहीं हो पा रहे हो तो यूनानी मेडिसिन लीजिए। एक और एक दो नहीं हो पा रहे हो तो यूनानी मेडिसिन लीजिए। ऐसा याद करवाया था मैंने आपको और कहा था कि फरवरी के महीने में भी नहीं हो पा रहे हो तो ये तो बड़ी गलत बात है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, कि भाई यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर यूनानी मेडिसिन ले लो, फरवरी के महीने में 11 एक और एक दो नहीं हो पा रहे, तो ये याद कर बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। तो भाई यूनानी मेडिसिन, ये याद रखना है आप लोगों ने, यूनानी मेडिसिन। और हकीम अजमल, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऐसा कौन सी हड़प्पा की सिटी है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, दो नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है, बताइए, दो नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। धोलावीरा जो है वो दो नहीं 3 पार्ट में डिवाइड था। मैक्सिमम हड़प्पन सिटीज जो है आप लोगों की 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 पार्ट्स में। लेकिन ये धोलावीरा जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स के अंदर में डिवाइडेड है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो मैक्सिमम हड़प्पा की जो सिटीज है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन हड़प्पा जो है आप लोगों का ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में लोथल जो है आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि जो लोथल है आप लोगों का वो जो है पोर्ट सिटी था, पोर्ट सिटी था, ये याद रखेंगे आप लोग। धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। और राखीगढ़ी जो है भारत के अंदर में मिली हुई सबसे बड़ी हड़प्पा की साइट है, सबसे बड़ी हड़प्पा की साइट अगर कोई है, ठीक है, सबसे बड़ी हड़प्पा की साइट अगर कहीं पे मिली है आप लोगों को तो वो राखीगढ़ी है, हरियाणा के अंदर में आपकी, ठीक है। धान की भूसी कहाँ मिली है तो वो लोथल में मिली है, धान की भूसी, ठीक है। इन विच ईयर हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज
डिस्कवर्ड? हड़प्पा सिविलाइजेशन कब डिस्कवर्ड हुई थी? आपके बुक में दिया हुआ है। जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपको करवाता रहूं। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी आज क्लास हो नहीं पाएगी क्योंकि थोड़ा सा ठीक फील मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन अब कंटिन्यूटी बनी रहे आप लोगों की, इस वजह से मैं आज क्लास ले रहा था आप लोगों की। तो आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से, इन विच ईयर द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 1921 के अंदर में, ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा नाम का जो शहर है, हड़प्पा शहर, इसको खोजा गया था 1921 में। आप देख सकते हो, आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है ये, आपकी बुक के अंदर में का SCERT का। ओके, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो सभी लोग। ठीक है, इसको दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, मैं आप लोगों के लिए दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, DANISHSHEIKH, इसके ऊपर मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। पहला जो इंसानों के द्वारा यूज किया गया सबसे पहला जो मेटल था वो कॉपर था। ठीक है, तांबा, सबसे पहले इंसानों ने तांबा इस्तेमाल किया था, ये आप लोगों ने याद रखना है, तांबा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तांबा, तांबा वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय इंसान। लोहा जो है वो बहुत बाद में इस्तेमाल हुआ। लोहा की बात करूं मैं तो लेटर वैदिक काल, लेटर वैदिक काल के अंदर में, लेटर वैदिक वैदिक एज के अंदर में, या जिसको उत्तर वैदिक काल बोला जाता है, उत्तर वैदिक, ठीक है, काल के अंदर में। हड़प्पा के लोग तो लोहे को बारे में जानते भी नहीं थे, हड़प्पा के लोगों को लोहे के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो कॉपर मेटल जो है वो सबसे पहला मेटल था जो इंसानों ने यूज किया था। वेयर इज ग्रेट बाथ लोकेटेड? महान स्नानागार कहाँ लोकेटेड है? तुबड़ुक 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 तुबड़ुक, जहां पर में आप लोग मस्त पैकी नहा सकते थे गर्मी के मौसम में। नहीं नेहा गुप्ता जी, मैं चाहता हूँ कि यार अब तो बच्चों की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मेरे ऊपर में, कि अगर मान लो बाहर वाले बच्चों को अलाउ कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा अब करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, है ना, क्लासेस कंटिन्यूअस लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास कंटिन्यूअस नहीं लेंगे तो फिर आप लोग पीछे रह जाओगे। रिवीजन पूरा कराऊंगा पूरा शिवानी जी, पूरा पेड क्लासेस पूरा रिवीजन, पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग, एक बार सिलेबस हो जाएगा फिर पूरा रिवीजन करेंगे। जी, तो आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आप लोगों का? ग्रेट बाथ कहाँ पर पे लोकेटेड है? विशाल स्नानागार, ये आप लोगों का मोहनजोदारो के अंदर में लोकेटेड है। मोहनजोदारो के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है रिवीजन करवा देता हूँ। मोहनजोदारो जो है आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इसकी खोज 1922 में हुई थी। पहली बात तो RD बैनर्जी नाम के एक व्यक्ति थे, RD बैनर्जी, उन्होंने इसकी खोज की थी, RD बैनर्जी ने। ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर है मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो के अंदर में आप लोगों को वो डांसिंग गर्ल भी मिली है, ऐसी डांसिंग गर्ल डांस कर रही है यहाँ पर, मैं पता नहीं कैसे डांस कर रही है यार, वो क्या कर रही है, डांस कुछ तो कर रही है, लेकिन ऐसा कर रही है शायद वो, ऐसा ऐसा। ठीक है, नाचती मैं तो लंदन थुमकदा, ऐसा कुछ तो भी ऐसा वाला कुछ होगा उसका। ठीक है, जो भी था, मतलब कुछ कर रही है वो डांसिंग गर्ल। कहाँ पर में मिली है आप लोगों को? ठीक है, ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्ति है वो डांसिंग गर्ल वाली, वो यहाँ पर में मिली है आप लोगों को। और बताइए कि जून 2023 में भारतीय अमेरिकी अजय बंगा ने, ठीक है, 2 जून को विश्व बैंक के ब्लैंक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो बहुत ही आसानी से, जी हाँ, अभी भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी भी ले सकते हैं, पेड कोर्स को आप ले सकते हो। ठीक है, अभी भी समय है। ठीक है, जब तक चल रहा है, आप जब तक आप लोगों के लिए एनरोलमेंट ओपन है, उसके बाद में जब एनरोलमेंट बंद हो जाएगा उसके बाद में केवल और केवल जो बच्चे ले चुके होंगे बस उन्हीं के लिए रहेगा फिर। ठीक है, तो मैं है ये 14वें नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं आपसे जब कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14वें नंबर के बने हैं, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 14वें नंबर के बने हैं अजय बंगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के। उससे पहले कौन थे? डेविड मालपास थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, डेविड